do manual product hunting on Amazon Geeky Academy। आज हमारी वीडियो का टॉपिक इतना कमाल का है, इतना हम डीप में इस पे बात करेंगे कि अमेज़ोन में प्रोडक्ट हंटिंग अगर करना चाहते हैं बिना किसी टूल के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के और विथ आउट कोई पेमेंट, कोई पैसे लगाए बगैर आप कैसे अमेज़ोन पे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आज की डिटेल और कमाल की वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ कि अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर अगर आप अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो इतनी कमाल की है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये वीडियो डिटेल में हो सकता है कि बहुत कम ना के बराबर किसी ने इतनी डिटेल में बात की हो। और एक एक स्टेप जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है मैंने कि कैसे आप अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। तो एक एक स्टेप को नोट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के डाउन में कमेंट कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है समझ ना आए तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये अमेज़ोन का कोर्स महंगे और बड़े सेंटर में आपको हाई पे फीस देने के बाद मिलता है और इसके ऊपर अभी तक हमने 27+ वीडियो बना ली हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू डू मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग ऑन अमेज़ोन गीकी अकेडमी। जी हाँ, जब आप गीकी अकेडमी लिखेंगे तो आपके पास ये वीडियो आ जाएगी जो आप वॉच कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल में बताया गया है। कुछ नहीं छुपाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, और वो चीज़ जो हमारा न्यू और बिगनर अमेज़ोन के ऊपर काम करने वाला स्टूडेंट है वो इससे कुछ नॉलेज हासिल कर सके। सेम चीज़ को आप यूट्यूब पे मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ोन होलसेल गीकी अकेडमी लिख के भी सर्च कर सकते हैं। गीकी अकेडमी लिखना ज़रूरी है वरना आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मैनुअल अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग बाय गीकी अकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने गीकी अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लॉस कर दी हैं। सिंपल, आप गीकी अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अमेज़ोन की प्लेलिस्ट की वीडियो वॉच करें। आपने अगर अभी तक अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स के अंदर प्राइवेट लेबल नहीं सीखा, आपको ये अभी तक नहीं पता कि अमेज़ोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, हमने एक एक वीडियो इस कोर्स के अंदर डिटेल में बनाई है अपने उस स्टूडेंट के लिए जो न्यू है, बिगनर है, जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहता है, महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पे आप महंगी फ़ीस पे करने के बाद भी नॉलेज और प्रैक्टिकल वर्क नहीं सीखते। हमने आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में प्रैक्टिकल वर्क सिखाना है और ख़ास तौर पे आपको गिफ्ट में बहुत सारे अमेज़ोन FBA होलसेल के सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर भी देने हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना ली हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप सिंपल यूट्यूब पे आकर सर्च करें अमेज़ोन FBA होलसेल सप्लायर USA गीकी अकेडमी और इंटर प्रेस कर दें तो आपके पास यूट्यूब के ऊपर हमारी लेटेस्ट वीडियो आ जाएंगी, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल में बताया है कि अगर आप USA का सप्लायर ढूंढ रहे हैं, आप अमेज़ोन FBA होलसेल का सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। अगर आप USA को रिमूव करके यहाँ पे लिख लेते हैं UK तो आपके पास UK के वेरीफाइड सप्लायर की वीडियो आ जाएगी। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर जो सप्लायर आपको बताए गए हैं, जो नॉलेज आपको शेयर की गई है, बहुत रेयर है, यूट्यूब पे बहुत कम है, बहुत कम लोगों को इसका पता है। लेकिन यही चीज़ आपको महंगे सेंटर के अंदर किसी एजेंसी के पास जाएं तो महंगी फ़ीस पे करने के बाद मिलती है। गीकी अकेडमी का मकसद आप तक नॉलेज पहुंचाना है और आप सबको इस काबिल बनाना है कि आप अमेज़ोन को सीख कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन FBA होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं बिना किसी टूल के। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को नोट करना होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टाइम आपका कीमती है जो आपने इस वीडियो के अंदर इन्वेस्ट करना है और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारी वीडियो को देखते
देखते हैं, वॉच करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लाजमी अपने दोस्त के साथ शेयर करें जो अमेज़न का कोर्स सीखना चाहता है। उसके लिए ये मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे आ जाऊँगा, न्यू टैब के अंदर ओपन करूँगा अमेज़न लिखूँगा, इंटर प्रेस कर दूँगा। देन आप देखिएगा मेरे पास अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास इस जगह पे पाकिस्तान शो होगा, क्योंकि हमारा काम मैनुअल होता है, हम टूल भी यूज़ करते हैं और लगातार रिसर्च करते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास लोकेशन यूएसए की है और हम बार बार इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे डाउन में आके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कंट्री पाकिस्तान, इंटर प्रेस करूँगा, डन क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट टाइम ओपन करना है तो आपके पास जो amazon.com वेबसाइट ओपन होगी वो इस तरह से शो होगी। आपके पास जो तमाम प्रोडक्ट्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी। सिंपल आप एक दफ़ा नोट कर लें, ये है हमारे पास amazon.com जो कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है और सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोग लाखों कमा रहे हैं। आपने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, इस वेबसाइट को नोट करना है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो होम पेज पे शो हो रही हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं अमेज़न FBA होलसेल का यूएसए मार्केट के अंदर। तो यूएसए मार्केट के अंदर जब आपने काम करना है तो आपको यूएसए की लोकेशन लगानी पड़ेगी। यूएसए की लोकेशन से मतलब है वहाँ के पोस्टल कोड। अब जाहिर सी बात है यूएसए के अंदर स्टेट्स हैं, हर स्टेट का डिफरेंट पोस्टल कोड है, तो हमें कैसे मिलेगा? बहुत आसान और सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, सिंपल न्यू टैब के अंदर आकर यहाँ पे गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे USA पोस्टल कोड, इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने तमाम यूएसए के पोस्टल कोड आ जाएंगे। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर सर्च करना चाहें तो आप स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप मुझे न्यूयॉर्क के पोस्टल कोड बताएं। मैं सिंपल यहां पे न्यूयॉर्क पोस्टल कोड लिखूंगा तो मेरे पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। अब आप देखिएगा 10001 से लेके 10012 एंड अगेन सम कमिंग, बहुत सारे पोस्टल कोड हमारे पास आ जाते हैं। अब आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सारे न्यूयॉर्क के पोस्टल कोड में से कोई भी सिलेक्ट करके अमेज़न को यूएसए की मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ से सबसे पहला वाला ही क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, 10001 और यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद हम पोस्टल कोड लिखेंगे। यहाँ पे कुछ पोस्टल कोड जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहे थे, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये कुछ डिफरेंट पोस्टल कोड हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10001 और अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारी अमेज़न की कंप्लीट वेबसाइट है। प्रोडक्ट नोट कीजिएगा मेन पेज पे, टोटली अमेज़न की वेबसाइट चेंज हो जाएगी। इस वक्त अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर इस चीज़ का, इस गेम का फेस्टिवल चल रहा है इसकी, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही होगी, तो हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा फाइंड करना होगा। अब याद रखिएगा हर प्रोडक्ट सीजनल वाइज भी होती है, हर प्रोडक्ट 12 महीने चलने वाली भी होती है और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आपको ख्याल करना होता है एज अ बिगनर, कुछ चीज़ों का नोट करना होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर सबसे पहला टास्क होता है पोस्टल कोड को सिलेक्ट करना। याद रखना amazon.com के ऊपर आकर आपने पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड आपने यूएसए का लिखना है अगर आप Amazon FBA होलसेल यूएसए के अंदर करना चाहते हैं। अगर आप Amazon FBA यूके के अंदर करना चाहते हैं तो आप यूके के पोस्टल कोड लिखेंगे। उसको भी हासिल करना बहुत आसान है, सिंपल। आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूके पोस्टल कोड और इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यूके के पोस्टल कोड आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यूके का जो पोस्टल कोड होता है वो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल को मिक्स करके बनाया होता है। तो आप इस पोस्टल कोड को यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप यूके की मार्केट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरह दुबई, सऊदी अरेबिया, जापान, आप हर अमेज़न की मार्केट को जस्ट पोस्टल कोड लगाने से उस मार्केट के अंदर जंप कर जाएंगे। हमारा काम है आज की वीडियो में Amazon FBA होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करना यूएसए मार्केट की, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया है। अब इस वेबसाइट के होम पेज को ज़रा एक्सप्लोर करें।
यहाँ पे देखें कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रिसेंटली हमने सर्च की हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग में हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो इस वक्त सीजनल वाइज हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। लेकिन हमारा मकसद है ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसके अंदर हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें और हमारी वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो। सबसे पहली चीज़, आपने यहाँ पे सबसे ऊपर आकर पोस्टल कोड चेंज करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब आपको बताता चलूँ कि कैटेगरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने किस कैटेगरी के अंदर काम करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक ही कैटेगरी के अंदर अपने 6-7 महीने लगा देते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने में। आज मैं आपको राइट कैटेगरी बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हैं, आप अमेज़न FBA होलसेल कर रहे हैं, तो बेस्ट और राइट कैटेगरी कौन सी है। आपने सिंपल यहाँ पे आके सर्च किया और यहाँ पे आने के बाद आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट आ जाएंगे, कैटेगरीज आ जाएंगी। आप सी आल पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्लॉथ्स, शूज़, ज्वेलरी, वॉचेस की एक कैटेगरी है, होलसेल, फूड मार्केट, बुक्स, मूवीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्ट होम्स, होम गार्डन, पेट सप्लाई, फूड ग्रोसरी और सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन राइट कैटेगरी कौन सी है? और याद रखिएगा, जब हम एक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उसकी सब कैटेगरी भी होती है। ये सब चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बताता चलूँगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपको ये वीडियो, ये नॉलेज इंपॉर्टेंट लगी है, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, आपने गीकी अकेडमी के यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है, तो लाजमी गीकी अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दफ़ा इसी वक्त इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर करें। नाउ हम सबसे पहले बेस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आप अमेज़न FBA होलसेल के अंदर बेस्ट कैटेगरी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट कैटेगरी की जो लिस्ट है उसके अंदर आप टॉयज़ के अंदर काम कर सकते हैं, आप पेट्स एंड सप्लाई के अंदर काम कर सकते हैं, होम एंड गार्डन के अंदर काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, होम एंड किचन के अंदर काम कर सकते हैं। इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं एक एक कैटेगरी के अंदर। सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ब्रांड हैं। आपने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए अगर विनिंग प्रोडक्ट हासिल करनी है तो आपको टाइम लगाना होगा, रातों को जागना होगा, देन आपको जाके एक विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। तभी तो हमें मेहनत करके वो मकाम मिलता है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। नाउ अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करता हूँ। जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आपने वो तमाम चीज़ें नोट करनी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पेन है, जर्नल है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके आप उसे तमाम चीज़ों को नोट करते जाएँ। नाउ सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ पैट एंड सप्लाई के अंदर। अब आप देखिएगा पैट एंड सप्लाई के अंदर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे अगेन सब कैटेगरीज आ जाती है। पैट प्रोफाइल, डॉग सप्लाईज, डॉग फूड, कैट सप्लाईज, कैट फूड, फिश एंड एक्वाटिक पैट, स्मॉल एनिमल एंड बर्ड्स। अब मेरे पास यहाँ पे मज़ीद कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल आ जाता हूँ कि मैं यहाँ पे ख़ास कैटेगरी ढूंढ रहा हूँ कैट सप्लाईज़ की, ठीक है। उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास तमाम प्रोडक्ट कैट सप्लाईज़ की आ जाएंगी। अब इसके अंदर मज़ीद कैटेगरीज़ है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आप फूड ढूंढ रहे हैं, ट्रीट्स, टॉयज़, हेल्थ सप्लाईज़ एंड सो ऑन। बहुत सारी आप सब कैटेगरीज के अंदर जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से एग्जांपल कोई रैंडम से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि टॉयज़ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे घर में जो पैट्स होते हैं, कैट होती हैं, वो टॉयज़ को पसंद करती हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे टॉयज़ जिनके साथ डोर होती है या कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम यूज़ करते हैं अपने घर में कोई वायर के साथ या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम आप घर में अपने कैट के साथ ड्यूरिंग जब हम उनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हम उसे यूज़ करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये तो बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा रुल रही होती है। इसी तरह यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट में से कुछ एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप नोट करते जाएँ, यहाँ पे जो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी लास्ट मंथ 30,000 प्लस सेल हुई है। इस छोटी सी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस $5.99 है और 20,000 प्लस सेल हुई है। $8 की प्रोडक्ट है, 30,000 सेल हुई है। $33.99 की ये प्रोडक्ट है। और इसी तरह हमारे पास फर्स्ट नंबर पे एक प्रोडक्ट है जो कि $15.98 की है और 20,000 प्लस इसके लास्ट मंथ सेल हुई है। अब एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें कि मैं इसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपके सामने रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप नोट करते जाएं, क्योंकि हमारा मकसद है मेरा जो स्टूडेंट यहाँ पे अमेज़न सीखने आया है, जिसने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अपना कीमती टाइम हमें दे रहा है, वो बेसिक सीखे।
बेसिक से मैं उसे एडवांस तक सिखाऊं और प्रैक्टिकल सिखाऊं, और आपने एक एक करके हर पॉइंट को जर्नल में नोट करना है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ इस प्रोडक्ट को नोट करेंगे। ये प्रोडक्ट हमारे पास कैट सप्लाईज़ की प्रोडक्ट है, जिसके अंदर टॉयज़ की कैटेगरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें नोट करना होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम जर्नल पे लिखें तो वो हमारा एक मैनुअल वर्क होता है। जिस तरह से कुछ लोगों को लिखने की आदत होती है, तो आप जर्नल पे ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं, या मेरी तरह जिस तरह से मैं ये तमाम चीज़ें एक्सेल शीट में सेव करता हूँ, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल शीट हमारे पास लैपटॉप में मोस्टली हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल होती है। MS वर्ड, एक्सेल हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपके लिए मैंने एक फ़ाइल रेडी भी की है। यहाँ पे आने के बाद अमेज़न मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की एक फ़ाइल है, जिसे मैंने सेव करके तमाम चीज़ें ऐड की हैं। ये फ़ाइल आपको लिस्ट जो है हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सिंपल हमारा फेसबुक पेज विजिट कीजिएगा, facebook.com/geekyacademy ऑफिशियल जब आप लिखेंगे, facebook.com/geekyacademy.official जब आप लिखेंगे, तो आपके सामने हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये फ़ाइल अपलोड कर दूँगा, जो कि आपके सामने है। आप इस फ़ाइल को एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर वो तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि आपने याद रखनी है जब भी आपने मैनुअल अमेज़न पे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ आती है SN नंबर। SN नंबर क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट का एक ख़ास आइडेंटिटी नंबर होता है, जो कि अमेज़न उसे ऐड करता है अपनी लिस्ट के अंदर। अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के टाइटल के बजाय उसका SN नंबर लिखेंगे, तो आपको उस प्रोडक्ट को ढूंढना, फाइंड करना ईजी होगा। और ये तमाम चीज़ें एक एक करके मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करता चलूँगा कि ये प्रोडक्ट मैनुअल हंटिंग के ज़रिए हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आप भी एक्सेल शीट ओपन करें और मेरे साथ ये तमाम चीज़ें नोट करते चलें। वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के डाउन में कमेंट कीजिएगा। नाउ अब मैं आपके सामने सर्च करता हूँ यहाँ पे अमेज़न की इस प्रोडक्ट के साथ तमाम मैनुअल हंटिंग और डिटेल। ना कोई टूल यूज़ होगा, ना ही आप इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ना ही कोई पेड सॉफ्टवेयर जिसके लिए आप पैसे देंगे। ठीक है, हम इसमें मैनुअल तरीके से काम करेंगे और लास्ट में आपको इस सारे काम का आसान तरीके से भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अगर आप टूल यूज़ करना चाहें। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं SN नंबर। आपने यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर Ctrl+F टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है ASIN। जब आप SN लिखेंगे तो आपके पास इस पूरे पेज के ऊपर SN जहाँ भी लिखा होगा आ जाएगा। अब आप देखिएगा इस प्रोडक्ट की डिटेल जो सबसे लास्ट में है, मैं यहाँ से अगर इसे ऊपर करता हूँ तो मुझे इसे नोट करने में, ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती, तो मैंने इसलिए सिंपल इसे सर्च किया, SN लिखा, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में SN नंबर हमारे पास ये है। ठीक है, एक तरीका ये SN नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपको इस URL के अंदर भी ये SN नंबर होगा, आप इन दोनों को नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने SN को कॉपी करना है। मैं इसे Ctrl+C से कॉपी करूँगा और आप देख लीजिएगा ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका हमने SN कॉपी किया और फर्स्ट लाइन के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे आके इसे ऐड कर दूंगा, Ctrl+V और सेव कर दूंगा। हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न FBA होलसेल के अंदर SN नंबर ऐड कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अमेज़न हमारी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी देता है कि आपकी प्रोडक्ट कोई सर्च करना चाहे तो उसका SN नंबर ये है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ SN नंबर ऑन अमेज़न, तो आप गीकी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर इस प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई है कि अमेज़न के ऊपर SN नंबर क्या होता है, अमेज़न के अंदर हम SN नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके लिए इस प्लेलिस्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ सेकंड चीज़ हमने नोट करना है प्राइस को। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। किसी प्रोडक्ट की प्राइस $5 होती है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस $100 होती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस $50 के अंदर होती है। तो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने अमेज़न के मार्केट के अंदर। हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस है $15.98, यानी कि ये प्रोडक्ट $10 से ज़्यादा की है। ठीक है,
यानी जिस पर्सन का बजट अगर 5000 टू 15,000 होगा तो उसके लिए ये प्रोडक्ट कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। आप इसके बहुत सारे यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको नोट करना होगा इस प्रोडक्ट का हर एक क्राइटेरिया से गुजरना होगा कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट को आप अपने तमाम मैनुअल क्राइटेरिया के अंदर ऐड करने के बाद भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट इस वक्त मुझे प्रॉफिट नहीं दे रही, तो आपने इसको डिलीट नहीं करना। ये तमाम डेटा जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ आपने सेव रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर अक्सर प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ोन आता है और आके चला जाता है। इस वक्त भी अगर अमेज़ोन अवेलेबल है, थोड़ी देर सेल करेगा, चला जाएगा, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को नोट करना है और चेक करते रहना है। नाउ प्राइस की जब हम बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करें जिसकी प्राइस $10 से अबव हो। क्यों? वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनका प्राइस $15 होती है, किसी की प्राइस $20 होती है और कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है $100। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो $10 से अबव होती है, तो हमारे तमाम एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर मैनेज हो जाते हैं, जिसके अंदर हम शिपमेंट प्राइस की बात करें, होलसेलर से प्रोडक्ट की डिलीवरी की बात करें, उसके अलावा आप इस प्रोडक्ट को जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिफ्ट करते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वेयर हाउस के एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम चीज़ें मैनेज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्राइस के अंदर कई दफ़ा कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो $5 $7 की भी होती है, उसमें भी प्रॉफिट होता है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जितना ज़्यादा आपका बजट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका बजट ओनली $2,000 टू $5,000 है, तो उसके लिए ये प्राइस एक एक चीज़ को नोट करना ज़रूरी होगा। लेकिन किसी का बजट अगर $20,000 टू $60,000 है, तो उसके लिए ये प्राइस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। उसे पता है कि इसके अंदर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और अगर प्रॉब्लम हुई तो इसे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। तो आप सिंपल इस प्राइस को नोट करें और इसे कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे शीट पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे यहाँ पे ऐड करने के बाद ये $16 हो गई है। मैं इसे मैनुअल ऐड करता हूँ 15.98। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। $15.98 हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ब्रांड नेम। क्या ये प्रोडक्ट किसी ब्रांड की है? उस प्रोडक्ट की ब्रांड का नाम हमने नोट करना है। ये प्रोडक्ट अगर ब्रांड की है तो उस ब्रांड का नाम क्या है? अब एग्जांपल देखिएगा, इस पूरे टाइटल के अंदर जो ब्रांड नेम है हमेशा शुरू में होगा। अगर आपको ब्रांड फाइंड करना है तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे उस ब्रांड का नाम होगा। कई दफ़ा ब्रांड का नाम मिड में होता है, लेकिन मोस्टली चांस ब्रांड का नाम शुरुआत में होता है। उसके अलावा जब आप स्टोर का देखेंगे तो स्टोर का नाम भी और ब्रांड का नाम भी मैच करेगा, दोनों का सेम होगा। तो आप यहाँ से ब्रांड का नाम कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अपनी शीट में लिस्ट में ऐड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ़ रिव्यू। नंबर ऑफ़ रिव्यू की जब बात करें तो नंबर ऑफ़ रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं मैनुअल तरीके से, तो आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं। जैसे कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है जिसे हमने रैंडम सेलेक्ट किया, आपके सामने ही, मैंने कोई पहले से सिलेक्ट नहीं की, आपके सामने यहाँ पे सर्च की और यहाँ पे क्लिक किया। अब इसके रिव्यूज़ टोटल 11,344 हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को 11,344 पर्सन ने रिव्यूज़ दिया है। रिव्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल और आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, एग्जांपल हम आने वाले सीज़न की बात करते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो लेदर जैकेट बहुत ज़्यादा सेल होगी। अगर आप किसी जैकेट को परचेज़ करने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं, उस शॉप के अंदर जैसे इंटर होते हैं आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट नज़र आ जाती हैं। उस प्रोडक्ट को सीजनल प्रोडक्ट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट इस वक्त जिस शॉप के अंदर आपने विज़िट किया है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। एग्जाम्पल, आप उस शॉप में गए हैं, उस शॉप के ऑनर से बात की कि मुझे लेदर जैकेट चाहिए, ब्लैक कलर के अंदर लेदर जैकेट चाहिए, वो आपको डिफरेंट लेदर जैकेट दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो आप उस लेदर जैकेट को परचेज़ कर लेते हैं उस शॉप के ऑनर से। लेकिन जब आप उस शॉप से जाने लगते हैं तो उस शॉप के बारे में आपके जहन में बात बैठ जाती है कि इस शॉप के ऑनर ने मुझे अच्छा ट्रीट किया, मुझे अच्छा गाइड किया,
मुझे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दी और प्राइस भी अच्छी थी और इस प्रोडक्ट से मैं मुतमईन हूँ, यहाँ से मुतमईन होके जा रहा हूँ और अगेन लाजमी विज़िट करूँगा। इसी तरह रेटिंग होती है, इसी तरह रिव्यूज़ होते हैं अमेज़ोन के ऊपर जो आपके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है। अब आप देखिएगा कुछ लोग तो इतने सेटिस्फाई हुए हैं कि जिन्होंने आर्टिकल लिख दिया है इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं और रिसेंट के रिव्यूज़ हैं, 8 अगस्त 2024 के हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, जुलाई के, सितंबर के यहाँ पे रिव्यूज़ हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। रिव्यूज़ हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताती है, रिव्यूज़ हमारी प्रोडक्ट की प्राइस को बताती है और ये बताती है कि उनको प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हुई है, क्वालिटी वाइज बेस्ट थी और आप अगर एज अ कस्टमर इसे यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट के अंदर आप किस चीज़ से सेटिस्फाई हैं, कलर से, क्वालिटी से या टाइम पे डिलीवरी पे। तो ये चीज़ आपको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस प्रोडक्ट के अगर रिव्यूज़ की बात की जाए तो इस प्रोडक्ट के टोटल रिव्यूज़ हैं 11,340। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेटिंग। याद रखिएगा रिव्यूज़ और रेटिंग के अंदर अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रिव्यूज़ लिखा है, उसके साथ ही रेटिंग लिखा है। रेटिंग एक सेपरेट चीज़ है, रिव्यूज़ वो होते हैं कमेंट्स जो आपके क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद रिव्यूज़ देखे जाते हैं। रेटिंग क्या होती है कि वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं 5 स्टार इसे रेटिंग देता हूँ, आप सबको परचेज़ करने के लिए कहता हूँ कि अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी क्वालिटी के अंदर आपको इसकी प्राइस ज़्यादा लगती है तो आप 4 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ या आपके साथ ऑनर ने ठीक से बिहेव नहीं किया तो आप इसको 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको लेट डिलीवरी हुई है, अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिली है तो आप इस तरह से 1 स्टार भी दे सकते हैं। तो ये होती है रेटिंग। लेकिन इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है जिसे हम मेजॉरिटी में काउंट करें तो 4.5 है टोटल 5 में से, यानी कि कमाल की रेटिंग है। कम से कम आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 पॉइंट होना ज़रूरी है। आप इस प्रोडक्ट की रेटिंग है 4.5 यानी कि बेहतर है, हमारे क्राइटेरिया के अंदर बेस्ट है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4.5 इसकी रेटिंग है। अब अमेज़ॉन सेलिंग येस और नो, आपने चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन सेल कर रहा है, क्या इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन आज से कुछ टाइम पहले सेल कर रहा था, करंटली अमेज़ॉन सेल कर रहा है या इस वक्त अमेज़ॉन के पास ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है। तो आप सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल में सबसे आसान तरीका है आप यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद साइड में आपके पास ऑप्शन आएगा जहाँ पे नज़र आएगा कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस से शिप हो रही है और सोल्ड करने वाला, बेचने वाला खुद एक ब्रांड है, यानी कि जो नाम है मोस्टली आपको ब्रांड का नाम यहाँ पे नज़र आएगा। आप देखिएगा ये नाम और यहाँ पे ब्रांड का नाम सेम है, इसका मतलब इसे ब्रांड सेल कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ यहाँ पे कितने सेलर हैं जो इसे सेल कर रहे हैं, ओनली 2 सेलर्स हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा आएगा 2 सेलर ऐसे हैं जो इसे सेल कर रहे हैं। मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये तमाम मैनुअल तरीका है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसे टूल के ज़रिए यूज़ करूँ तो हमारा और ज़्यादा टाइम बच जाता है, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि मैनुअल भी आपको आनी चाहिए। जिसको मैनुअल का पता होगा उसके लिए टूल और ज़्यादा इजी होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ब्रांड खुद सेल कर रहा है, सेकंड यहाँ पे अमेज़ॉन सेल कर रहा है, अमेज़ॉन रीसेल, यानी कि जो प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है या टूट हो जाती है उसे अमेज़ॉन यहाँ पे अगेन सेल करता है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे यस अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, आप यहाँ पे यस लिख देंगे। उसके अलावा अगर इस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल कर रहा है जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आपने यहाँ पे देखा हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसे सिर्फ 2% सेल कर रहे हैं, 2 सेलर सेल कर रहे हैं, एक तो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है और दूसरा यहाँ पे ब्रांड सेल कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी इस कॉलम में लिख देंगे यस यहाँ पे ब्रांड भी सेल कर रहा है। अब इससे चेक करना है कि यहाँ पे अमेज़ॉन FBA कितने % कर रहे हैं, कितने सेलर कर रहे हैं। हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर चेक कर लिया कि यहाँ पे ओनली 2% हैं जो कि 2 सेलर हैं जो इसे सेल कर रहे हैं, एक तो अमेज़ॉन है और एक है ब्रांड। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ब्रांड FBA कर रहा है या FBM कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर आपको इस चीज़ का नहीं पता कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA और अमेज़ॉन FBM क्या होता है, तो आपने इस कोर्स को लाजमी वॉच करना है जिसके अंदर हमने आपको बताया है डिटेल के अंदर कि अमेज़ॉन में व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA
और अमेज़न FBM हम किसे कहते हैं। एक एक चीज़ आपको डिटेल में इसमें बताई गई है कि जिसको आप सीख कर अमेज़न के एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स मोस्टली उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो कि बिगनर हैं, जो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि अमेज़न के अंदर FBA हम कैसे चेक कर सकते हैं मैनुअली। सबसे आसान तरीका, आपने अमेज़न के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अदर सेलर जो सेल कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे अमेज़न सेल कर रहा है और सेकंड हमारे पास यहाँ पे ब्रांड खुद सेल कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि ब्रांड शिप कर रहा है अमेज़न से, यानी कि ये ब्रांड FBA कर रहा है। अगर ये ब्रांड FBM कर रहा होता, दोबारा रिपीट करूँगा, ये ब्रांड जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है अमेज़न के वेयर हाउस से सेल कर रहा है। कैसे पता? यहाँ पे लिखा आ रहा है कि शिप फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय ब्रांड। ठीक है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये ब्रांड FBA कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि ये प्रोडक्ट ब्रांड की अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी है। अगर अमेज़न के ऊपर कोई पर्सन, कोई सेलर FBM कर रहा होता तो कैसे पता चलता? बहुत सिंपल आसान सा तरीका, आपने यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर चेक करना है और अगर ब्रांड खुद भी FBM कर रहा होता तो यहाँ पे भी ब्रांड का नाम आना था। यहाँ पे लिखा आता कि जो प्रोडक्ट ब्रांड सेल कर रहा है और वो खुद ही से शिप भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये FBM कर रहा है। ये सिर्फ वो कर सकता है जो अमेरिका में, USA के अंदर रह रहा हो। मे बी पॉसिबल ये ब्रांड का ओनर पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हो, लेकिन FBA का मतलब फुलफिल करना अमेज़न का काम है। रात हो, दिन हो, बारिश हो, अमेज़न उस प्रोडक्ट के ऑर्डर को फुलफिल करेगा, कस्टमर के घर के एड्रेस पे जाएगा, नॉक करेगा और उसे वो प्रोडक्ट डिलीवर करके आएगा। तो ये होता है FBA। FBM का काम क्या होता है? FBM के अंदर आप खुद ऑर्डर को रिसीव करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। आपके पास जब ऑर्डर आता है, आप गाड़ी लेंगे, आप अमेज़न के प्रोडक्ट के ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे, क्लाइंट के घर जाएंगे, नॉक करेंगे और उसे प्रोडक्ट डिलीवर करके आएंगे। ये तमाम प्रोसेस आप FBM में करते हैं। FBA आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं और FBM के लिए आपके लिए उस कंट्री में होना ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे ओनली एक ही सेलर है जो कि ब्रांड है, वो FBA कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक, और FBM करने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है, अमेज़न है जो कि खुद सेल कर रहा है, इसलिए FBM 0 है। अब बात करते हैं वेट की। किसी भी प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने अमेज़न के ऊपर डिटेल में बात की है कि अगर आप अमेज़न के प्रोडक्ट की वेट की बात करें, कितना प्रोडक्ट का वेट होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट वेट एंड डायमेंशन, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, जिसके अंदर आपको डिटेल में बताया गया है कि अमेज़न का प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए ताकि आपके पास ज़्यादा चार्जेस ना लगे। तो सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसी प्रोडक्ट के वेट को सर्च करूँगा, कंट्रोल F टाइप करूँगा, वेट लिखूँगा और यहाँ पे मेरे पास इसका वेट आ जाएगा 4.2 ऑन्स आ रहा है, यानी कि बहुत कम है। कोई भी प्रोडक्ट आपने जब यहाँ पे सर्च करनी है, उसके वेट को नोट करना है। अब आप देखिएगा यहाँ पे 4.2 ऑन्स आ रहा है और नीचे यहाँ पे आ रहा है 0.12 किलोग्राम। कोई भी प्रोडक्ट जो आप अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, उसका वेट कोशिश करें, ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करें जिसका वेट 3 kg से कम हो। 3 kg से कम होगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपको उसके ऊपर कम चार्जेस देने पड़ेंगे। आप इसे यहाँ पे सिंपल गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, 3 किलोग्राम टू पाउंड। अब जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 किलोग्राम का पाउंड के अंदर 6.61387 वज़न होता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे पाउंड में वज़न आता है तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो वेट का आपको पता होना किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। इस प्रोडक्ट का वेट हमारे क्राइटेरिया के अंदर बेस्ट है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। नाउ बात आती है साइज़ की। जब हम अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को नोट करें, इस प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, इस प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका साइज़ आ जाएगा, मैं इसे कॉपी कर लूँगा। इस प्रोडक्ट के साइज़ को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि पूरे अमेज़न FBA होलसेल के अंदर सबसे ज़्यादा बोल के सेल होती है, BSR, जिसे हम कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। यानी कि आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। जब आपने ये सर्च करना है बेस्ट सेलर रैंक, आप सिंपल इसे सर्च करके अमेज़न की प्रोडक्ट के अंदर इसे नोट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कितनी कमाल की प्रोडक्ट है।
मैं आपको बेस्ट सेलर रैंक के अंदर थोड़ा डिटेल में बताता चलूँ, इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप अमेज़ोन के कोर्स के अंदर व्हाट इज़ अमेज़ोन BSR को सर्च करेंगे, गीकी अकेडमी लाजमी लिखेगा तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। बेस्ट सेलर रैंक जिसे हम BSR कहते हैं, क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक 173 है इस प्रोडक्ट का पेट्स एंड सप्लाई की कैटेगरी के अंदर। टॉप 100 पेट सप्लाई की कैटेगरी के अंदर ये आता है और कैट एंड माइस एंड एनिमल टॉय की कैटेगरी के अंदर नंबर 1 है। याद रखिएगा, बेस्ट सेलर रैंक आपका 5000 टू 1 लाख भी हो जाता है। आपका बेस्ट सेलर रैंक 1 से स्टार्ट होता है और ये लाखों में जाता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को नोट करेंगे, इसका बेस्ट सेलर रैंक 173 है। किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक 1 के जितना करीब होगा वो प्रोडक्ट उतनी कमाल की होगी, और जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ही प्रोडक्ट की सेल कम होगी। तो इस प्रोडक्ट की सेल के हिसाब से इसका बेस्ट सेलर रैंक है 173। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इसे ऐड करूँगा। एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आप फाइवर पे भी जाएँ, फाइवर पे भी जाके आप प्रोडक्ट को मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस सेल करेंगे, तो आपको बेस्ट सेलर रैंक को नोट करके बताना होता है क्लाइंट को कि इस प्रोडक्ट का BSR क्या है। वहाँ पे भी आपको मोस्टली बताया जाएगा कि 30,000 के अंदर की प्रोडक्ट आपको मिलेगी, या 30,000 टू 1 लाख के दरमियान। 100 तो प्रोडक्ट 100 BSR के अंदर जो प्रोडक्ट मिल जाए वो तो कमाल की प्रोडक्ट है, तो आप इस प्रोडक्ट को नोट कर सकते हैं। अब आ जाती है सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास, कैटेगरी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कैटेगरी, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है पेट्स एंड सप्लाई के अंदर इस कैटेगरी का नाम आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेट्स एंड सप्लाई। ये है हमारे पास कंप्लीट अमेज़न FBA होलसेल की मैनुअल हंटिंग, जिसके अंदर आपको SN नंबर को नोट करना होता है, प्राइस आपको नोट करनी होती है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। एक दफ़ा रिपीट करता चलूँ, आपकी प्रोडक्ट $10 से ज़्यादा की होनी चाहिए। मोस्टली प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट आपको ज़्यादा तब होता है जिसकी प्राइस $10 से अबव होती है। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम क्या है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं। रिव्यूज़ आपके पास हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के ज़्यादा होने चाहिए। कितने ज़्यादा? अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके रिव्यूज़ 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट न्यू है, अभी आई है। आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हों। तो यहाँ पे 11,000 यानी कि बहुत पुरानी प्रोडक्ट है। रेटिंग 4.5 है। अमेज़न इसे सेल कर रहा है, ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है। FBA ओनली एक है, सेलर एक है, FBM कोई नहीं कर रहा। इसका वेट, साइज़, BSR और कैटेगरी, ये तमाम चीज़ें आपको मैनुअली पता करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, ये तमाम चीज़ें आपने मैनुअली ही चेक करनी होती हैं। अगर आप इनमें अपने टाइम को बचाना चाहें तो आप सिंपल ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़न FBA होलसेल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन होती है, जिसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है कि अमेज़न FBA होलसेल के अंदर बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन कौन सी है, जो आपके सामने कुछ नज़र आ रही हैं और कुछ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, गीकी अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के डाउन में कमेंट करें। आप इस वीडियो को फेसबुक के लास्ट में अपने दोस्त के साथ शेयर करें जो अमेज़न FBA होलसेल का कोर्स करना चाहता है, जो वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपर्ट बनना चाहता है। अब हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में टूल के ज़रिए चेक करते हैं कि सिंपल मैं अगर इस टूल पे क्लिक करता हूँ, जो चीज़ मैं आपके सामने मैनुअल सर्च कर रहा था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे क्लिक करने के बाद उसे नोट करना पड़ा था। इस टूल की मदद से ये टूल हमारे इस प्रोडक्ट को, डेटा को रीड करेगा और मुझे बता देगा कि ये प्रोडक्ट जो कि अमेज़न रीसेल कर रहा है वो अमेज़न खुद सेल कर रहा है, हमारे पास ओनली वन अमेज़न इसे सेल कर रहा है, और दूसरा ब्रांड है जो कि FBA कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हमें नोट करनी थी, हम मैनुअल नोट कर रहे थे, हमें यहाँ पे किसी एक टूल, सिर्फ एक टूल की मदद से मिल जाती है, और मोस्टली हमें यहाँ पे मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है। तो ये है हमारी डिटेल वीडियो अमेज़न के बारे में, हाउ टू डू मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग ऑन अमेज़न बाय गीकी अकेडमी। ये लिखने के बाद आपने लाजमी सर्च पे क्लिक करना है ताकि आपके सामने ये वीडियो आ जाए। मोस्टली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न होलसेल गीकी अकेडमी, देन आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अमेज़न से रिलेटेड आप शेयर करना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ सीक्रेट शेयर करता चलूँ, वो तमाम स्टूडेंट जो हमारे साथ एंड तक कनेक्टेड हैं, जिन्होंने इस वीडियो को लाजमी देखा, कंप्लीट देखा, आपको बताता चलूँ हमने यहाँ पे अमेज़न के ऊपर अपना वादा कंप्लीट किया है कि आपके साथ अमेज़न FBA होलसेल के USA के सप्लायर की कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की है। ये वीडियो के अंदर बहुत सारे सप्लायर हैं, हर एक सप्लायर
आपको ट्रस्टेड, वेरीफाइड और बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप यूके के अंदर अमेजोन FBA कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन FBA का वेरीफाइड सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, और आने वाली बहुत सारी वीडियो ऐसी होंगी जो कमाल की होंगी, और वो सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का जो पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बताया। आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, और कोई भी क्वेश्चन है आप सबसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब की कम्युनिटी के अंदर आकर आप हमें मैसेज करें। आप यहाँ पे हमारे लेटेस्ट अपडेट को, लेटेस्ट मैसेज को, लेटेस्ट हमारी पोस्ट को कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्टें करते रहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल इस पोस्ट के अंदर आकर डाउन में मैसेज कर सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए गीकी अकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और गीकी अकेडमी के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि गीकी अकेडमी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करेंगे। हमारा मकसद है आप ग्रो करें, हम ग्रो करें। गीकी अकेडमी, लेट्स ग्रो टुगेदर।